हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेटन यूट्यूब चैनल पर। मैं यशराज सिंह चौहान। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट हमारा आउट हो चुका है। काफी बेसब्री से हमने इंतजार किया इस रिजल्ट के लिए, लेकिन अब रिजल्ट आ चुका है और एग्जाम में बहुत ही कम हमारे पास दिन बचे हुए हैं। अब इस रिमेनिंग डेज में मैंने एक मास्टर प्लान बनाया है जो कि क्वांट रीजनिंग के लिए मैंने बनाया है, और इसमें कहीं ना कहीं मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि लास्ट टाइम को बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको यूटिलाइज करना है ना। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, और मैं आपकी किस तरह से मदद कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखोगे मैंने मैराथन भी लिखा है और हल्ला बोल देंगे एकदम। अब देखो आईबीपीएस पीओ में मेंस में हमारे पास काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली मैं दो चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। पहला जो स्टार्ट करेंगे हम, ये रिमेनिंग डेज को पूरी तरह से यूटिलाइज जो करना है। देखो आप सभी लोग मेंस के मॉक दे रहे हैं, ठीक है। अब मेंस के जो आप मॉक दे रहे हो, मॉक में हो क्या रहा है कि मॉक में मैंने भी 2-3 दिन से मैं मॉक लगवा रहा हूँ लगातार। पेड क्लास में जो मास्टरी बैच चल रहा है उसमें 3-4 दिन से मैं लगातार मेंस के मॉक लगवा रहा हूँ। उसमें मैंने काफी बार ऐसा देखा है कि कुछ रेलेवेंसी का कंटेंट की कमी है। मतलब इरेलीवेंट क्वेश्चंस या फिर सेट ऑफ पजल या फिर सेट ऑफ डीआई कुछ बहुत ही ज्यादा इरेलीवेंट दे दी जाती है। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इरेलीवेंट दे दिए जाते हैं, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं लेकिन मॉक में हमारे अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं। अब हमारे अंदर क्या हैबिट आ गई कि भाई हमारे को एग्जाम में भी अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई। तो हमारे को ये टाइम यूटिलाइज करना है। तो अब अगर आप मॉक लगा रहे हो तो सबसे पहला तो मैं यही करूंगा कि मॉक लगाने का आपको सबसे बढ़िया तरीका बता दूंगा। तो पहली क्लास यानी कि पहली क्लास हमारी होगी मॉक के ऊपर, कि मॉक को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। और वही जो भी हमारे पास रिमेनिंग डेज रहेंगे ये, क्योंकि 21 तारीख को रिजल्ट आए, वीडियो भी आपको ये 21 तारीख को ही देखने को मिल जाएगा। तो 21 तारीख से लेके 30 तारीख को हमारा एग्जाम अगर है, तो हमारे पास जो भी रिमेनिंग डेज हैं आप उसी तरीके से मॉक लगाएंगे। प्लस इसमें सेक्शंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम लोग सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे को किस तरह से करना है, कितने करना है, और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमें किस तरह से करना है और कितने कैसे करेंगे, और इसकी अप्रोच क्या है, क्यूएसएस किस तरह से हमारे को लगाना है, हम इसकी भी बात करेंगे। तो पहली क्लास हमारी इसी चीज के ऊपर होगी कि हमारे को मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि ये चीज अगर आपने देख ली एक बार, तो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग डेज हैं आप इसी टेक्निक और इसी अप्रोच के साथ में सारे मॉक अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो ये तो हो गई हमारी बात मॉक की, कि किस तरह से आपको क्वांट और रीजनिंग के स्पेशली सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में तो हमारे पास 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उसका बहुत अच्छे से फायदा उठाना है आपको उन सेक्शंस का। ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट मत कर लेना, पहले देख लेना फिर उसके बाद में करिएगा। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, पॉइंट नंबर 2। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे कुछ मैराथन। ठीक है। ये क्लासेस हमारी 22 नवंबर से चालू हो जाएंगी, यानी सबसे पहले ये वाली जो क्लास आपको मिलेगी ये 22 नवंबर को ही मिलेगी। 22 नवंबर को 3 बजे आपको ये क्लास मिलेगी। ठीक है। अब मैराथन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई, पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा क्रिटिकल रीजनिंग का। ठीक है। अब क्रिटिकल रीजनिंग में क्या है कहानी भाई, क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग सबसे पहले टाइप समझेंगे कि कौन सा टाइप हमारे से एग्जाम में इजीली बन जाएगा और कौन सा टाइप ऐसा होता है जिसको समझने में हमारे को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप देखेंगे कि कौन सा टाइप है, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट। इस टाइप के जो टाइप होते हैं ना, ये क्वेश्चन हमारे श्योर शॉर्ट एग्जाम में आते भी हैं और श्योर शॉर्ट हमारे ये हो भी जाते हैं, क्योंकि इसमें 100% एक्यूरेसी रह जाती है हमारी। समझ रहे हो। तो ये वाले टाइप पहले समझेंगे। और मैराथन अगर होगी तो मैराथन में इस टाइप के क्वेश्चन मैं पूरे लूंगा जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाने की बिल्कुल गुंजाइश है, और उसे आप 100% श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ में। ठीक है। तो पहली मैराथन होगी हमारी क्रिटिकल रीजनिंग की। उसके बाद जो दूसरी मैराथन हम लोग लेके आएंगे वो लेके आएंगे हम लोग पजल मैराथन। पजल मैराथन होगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत अच्छे से, एक चीज मैं बहुत सटीक तरीके से आपको बता दूं कि आप मॉक में या फिर हर जगह ये कंटेंट आप प्राप्त कर सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग, पजल अजल, ये सारी चीजें आपको मॉक में मिल जाएंगी। लेकिन वही बात है, इस लास्ट टाइम पे आपको ना रेलेवेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं भैया। इस लास्ट टाइम पे अगर आपने ऊट पटांग सा कंटेंट पढ़ा और अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, लाइक अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट हो गया कि नहीं भैया हमसे तो नहीं बन रहे, हमसे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, तो वो आपको एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश ये करना कि ये मैराथन आपसे एक भी ना चूके, एक भी नहीं मैराथन चूकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पजल बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जाम लेवल की मैं मैराथन करवाऊंगा यहाँ पे पजल की, एग्जाम लेवल के क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है भाई। और यहाँ से चीजें फंसेंगी भी तो एग्जाम में जाके देख लेना, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्टली तो फंस नहीं जाती हैं चीजें, लेकिन जब आप पजल पढ़ोगे या क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ोगे तो उनकी जो अप्रोच होगी ना, वो अप्रोच आपके सामने फंस जाएगी। कोई भी स्टेटमेंट भी अगर ऐसा आ गया जो समझने योग्य नहीं है एग्जाम में, वो भी आप पहले से पढ़ के जाओगे यहाँ पे। समझ रहे हो। तीसरी जो मैराथन हमारे पास होगी वो होगी डीआई की मैराथन। तो हम लोग डीआई की मैराथन भी करेंगे। ठीक है। डीआई में भी वही वाली कहानी है कि कौन सी डीआई हमारे को अटेम्प्ट करना है, कौन सी नहीं करना है, और सबसे पहले जो जो अटेम्प्ट करना है वो सारी की सारी इस मैराथन में डाल दी जाएंगी। ठीक है। पांचवी चीज यानी कि जो चौथी हमारी मैराथन होगी वो होगी क्वांट के मिसलेनियस की।
क्वांट मिसलेनियस बोल सकते हो या फिर क्वांट का अर्थमेटिक बोल सकते हो, अर्थमेटिक एंड मिसलेनियस। अब इसमें अर्थमेटिक एंड मिसलेनियस सब आ जाएंगे, तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, नंबर सीरीज हो गई, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो गए, नंबर सीरीज प्लस अर्थमेटिक, नंबर सीरीज प्लस क्वाड्रेटिक मैचिंग के क्वेश्चन हो गए, अर्थमेटिक ऑप्शन सेटिस्फेक्शन हो गया, अर्थमेटिक डेटा सफिशिएंसी हो गया, अर्थमेटिक क्वांटिटी कंपैरिजन हो गया, अर्थमेटिक के ऊपर किसलेट हो गए। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग की मैराथन, दूसरी हमारी पजल मैराथन, तीसरी हमारी डीआई की मैराथन और चौथी हमारी क्वांट अर्थमेटिक एंड मिसलेनियस की मैराथन। और सबसे पहली क्लास हमारी होगी किस चीज की? सबसे पहली क्लास होगी जिसमें मैं मॉक लगाने का तरीका बताऊंगा आपको। अब आपको यूटिलाइज कैसे करना है टाइम को, पूरे दिन को, क्योंकि रिमेनिंग डेज हमारे पास जो बचे हुए हैं वो बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अब आपको कैसे यूटिलाइज करना है? सबसे पहला तो 3 पीएम आप भूलना मत। 3 पीएम आपको कुछ भी करो ना करो, 3 पीएम पे सारे लोग आ जाना भैया, मैराथन देखना है क्योंकि, ठीक है। उसके पहले का टाइम और उसके बाद का टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो मॉक लगाने में। मॉक कैसे लगाना है, मॉक लगाने का तरीका मैं कल बता दूंगा, यानी 22 नवंबर को मॉक लगाने वाली क्लास होगी 3 बजे। उसके बाद से उसी तरीके से आपको मॉक लगाना है। इसके बाद आपको हर 3 बजे हर दिन आपको मैराथन जो क्लास मिलेगी उसमें मैं आपको बताता रहूंगा कि भैया कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे आ रही हैं। दूसरी चीज, इसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप अपना पूरा टाइम जीए में दीजिए, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में दीजिए और इन सारी चीजों में दीजिए। टेलीग्राम में ऐड हो जाना, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्टिव पेपर की बढ़िया तैयारी करवा रहा हूँ। यूट्यूब पे तो नहीं करा सकता, लेकिन टेलीग्राम में मैं सारे टॉपिक वगैरह, एप्लीकेशन लेटर के फॉर्मेट वगैरह सब डाल रहा हूँ। तो डेली वहां पे अपडेट होता है, वहां पे आप लोग ज्वाइन कर जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इतना ही करना है। वीडियो जल्दी इसलिए बनाया मैंने भाई, वीडियो इसलिए भी जल्दी बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइम हमारे पास कम है भैया, समझ रहे हो। छोटा वीडियो रखा है, सारे लोग देख लेना और कल से लग जाओ 3 बजे। आपको टाइम नहीं भूलना है, 3 बजे आपको मैराथन में आना है और सारी जितनी भी क्लासेस हो रही है उसमें आना। तरीका सीख लेना मॉक लगाने का, उसके बाद ही मॉक लगाना। नहीं सीखोगे दिक्कत में आ जाएगी। सेक्शन का यूटिलाइज करना सीखना है भाई। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 का यूटिलाइजेशन बहुत तगड़ा काम करता है आपके एग्जाम में, तो वो सारी चीजें जरूर सीख लीजिएगा। 3 बजे कल से आ जाओ। जय श्री राम। इति सिद्धम, कहानी खत्म।